हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आ चुके हैं फिल्म मेंबर के एपिसोड नंबर 130 पे और इसमें जान के फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इम्पोर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले जरा पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। जब जिनलोंग उस ब्लड लाइन इशू को खत्म कर देते हैं, जियान के आगे की रिफाइनमेंट में कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। काफी जल्दी यू फैमिली कंपाउंड को मोटे मोटे बादल गिरने लगते हैं। जब यूरू और बाकी के लोग ऐसे अनयूजुअल फिनोमेना पे फोकस करते हैं, वो समझ जाते हैं कि जियान की रिफाइनमेंट सफल होने वाली है। इस चीज को एक बैंक की आवाज ने सही साबित कर दिया था, क्योंकि जिस चेम्बर में जियान पिल को रिफाइन कर रहा होता है उसकी छत विस्फोट हो गई थी। उस चेम्बर के अंदर से एक लाइट बीम सीधे आसमान की तरफ शूट होती है। इस लाइट बीम ने बहुत ही जल्दी पूरी चिंगसन सिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वो ओल्ड मॉन्स्टर्स जो कि अभी तक सिक्लूजन में गए हुए थे, इस पिल फ्रेग्रेंस की स्मेल उन्हें भी अपनी नींद से जगा देती है। फाइनली यू फैमिली हाउस के चारों तरफ लोगों की काफी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसमें वो म्यूलर भी अपनी टोली को लेके आया होता है। क्लियरली उसका जियान से बदला लेने का इरादा था। खैर इससे पहले कोई भी गलत कदम उठा पाता, यूयू ने अपने आप को रिवील किया था। जैसे उनका 5 स्टार दूधी का ऑरा फैलता है, लोगों की फट के आत्मा जाती है। म्यूलर का फादर जो कि म्यू फैमिली का हेड होता है, इस समय उसके चेहरे पे भी ग्रेव एक्सप्रेशन आ चुके थे। अब इन सब के बीच में मामला चाहे कैसा भी चल रहा हो, ऊपर की पे लाइटिंग ट्रेवलेशन किसी की सुनती नहीं है। बहुत ही जल्दी म्यू फैमिली हाउस को सेंटर बना के काफी बड़े एरिया में एक अंधकार छा जाता है। ये अंधेरा ऊपर के डेंस थंडर क्लाउड्स की वजह से था। ऐसे घने काले बादलों को देख के जिनलोंग का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया होता है। वो जियान से कहते हैं कोई आम थंडर ट्रेवलेशन नहीं है, बल्कि मिस्टीरियस डिवन ट्रेवलेशन। वे सभी की डर से भरी आंखों के सामने उन बादलों में एक स्पेशल वोर्टेक्स अपीयर होता है। उसमें से काले रंग का थंडरबोल्ट जियान की तरफ शूट हो जाता है। हालांकि इस पहले थंडरबोल्ट का सामना करता है गोल्डन डिवन पपेट, लेकिन जैसे वो इस बिजली के संपर्क में आता है उसकी त्वचा राख में बदलने लगती है। इससे पहले डिवन पपेट पूरी तरह से तबाह हो पाता, जियान ने इसे वापस रख के अपने आप को इस ब्लैक लाइटिंग बोल से भिड़ा दिया था। लगता है जियान के ऐसे प्रोवोकेशन की वजह से वो थंडर क्लाउड्स और भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। कुछ ही पलों में उस वोर्टेक्स में से एक आधी फुट का काले रंग का थंडरबोल्ट एक पाइथन की फॉर्म में नीचे शूट होता है। ये पहले वाले थंडरबोल्ट से करीब 2 गुना पावरफुल था। हालांकि इसे रोकने के लिए जियान अपने सामने एक रूलर का डिफेंस तैयार करता है, लेकिन उसने इस डिमन लाइटिंग पाइथन की स्ट्रेंथ को बस थोड़ा सा कम कर पाया था। अंत में जाके जियान इस्तेमाल करता है येलो स्प्रिंग पाम को। अब क्या सच में जियान अकेले इस पे लाइटिंग का सामना कर पाएगा या फिर कोई और ट्विस्ट आने वाला है? हम चलो उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। जियान का बनाया ह्यूज एनर्जी हैंडप्रिंट आसमान में रिमेनिंग थंडरबोल्ट से जाके टकरा जाता है। अच्छी बात ये थी कि इस बार इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को अनाइलेट कर दिया था। इस बूम 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 के साउंड के साथ यू फैमिली कंपाउंड भी ट्रेम्बल हो रहा था, लेकिन लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनकी स्ट्रेंथ आंखें देख रही होती है जियान को, जिसने एक के बाद एक 2 थंडरबोल्ट्स को स्मैश कर दिया है। इनकी आंखों में शॉक के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी छिपी होती है। आखिर वो मिस्टीरियस डीमन लाइटिंग जिसे एल्केमिस्ट किलर बोला जाता है, वो जियान के सामने इतनी कमजोर क्यों हो गई है? लगातार 2 थंडरबोल्ट्स को शैटर करने की वजह से आसमान के बादल और भी उबलने लगते हैं। तो ये रंबलिंग साउंड के साथ उस वोर्टेक्स में से बिजलियां गिरने लगी थी। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे जियान का नाम वो निशान मिटाना चाहती हो। बूम बूम की आवाज के साथ ये सभी थंडरबोल्ट नीचे जमीन से टकरा रहे होते हैं। इनके जमीन से हर एक कॉन्टेक्ट से चारों तरफ क्रैक फैल लिया करते थे। आसमान में खड़ी जियान को इन सभी थंडरबोल्ट्स का सामना सबसे पहले करना पड़ा था। भले ही उसके चेहरे के रंग उड़ चुके हो और उसके मुंह के किनारे से खून बह रहा हो, तभी उसकी आंखों की एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं होती। जियान खुद से कहता है नहीं, ये पिल लाइटिंग अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे और वीक होना होगा। जब वो बिजलियां उसके शरीर में दौड़ती हैं तो उस नमनेस की वजह से जियान भी अपनी सेंसेशन को खोने लगा था। जैसे जैसे जियान का रेजिस्टेंस वीक होता है, पिल ट्रिबुलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। लगता है वो बिना पिल को डिस्ट्रॉय करे रुकने नहीं वाली। तभी एक बार फिर से आसमान कांपा था। एक ब्लैक लाइटिंग बोल्ट जो कि 5 फीट से ज्यादा चौड़ा होता है, वो उस बड़े से वोर्टेक्स में से अपने सिर को बाहर निकालता है। ऐसे नजारे को देख के यूयू और यूरू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दोनों की ओरिएंची खतरनाक तरीके से सर्कुलेट होने लगी थी। वो जस्ट आगे बढ़ के जियान की सुरक्षा करने पा रहे थे, तभी उनके कानों में जियान की हंसने की आवाज जाती है। जियान इन सभी को समय रहते रोकते हुए बोलता है, सीनियर आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, ये थंडरबोल्ट्स मेरे लिए बहुत यूजफुल है। जियान की इस अपॉर्चुनिटी को गंवाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जियान कहता है हम हेवन और अर्थ की पावर को सच में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब समय आ गया है। जियान के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे, तभी उसके सामने गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। हमें हवा में एक गोल्डन फिगर दिखाई देता है। बिना जियान के ऑर्डर दिए उस फिगर का पंच आगे बढ़ गया था। ऐसा लगता है वो टेरिफाइंग मिस्टीरियस थंडर किसी फोर्स के द्वारा डीमन पपेट की तरफ खींच लिया गया है। नेक्स्ट मोमेंट में बैंग की आवाज के साथ दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, लेकिन देखने वाले तब स्टंट रह गए थे जब वो देखते हैं कि पावर एक्चुअली में उस डीमन पपेट की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि एक मिस्टीरियस थंडर है, इसे ऑर्डिनरी पिल लाइटिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता।
था। गोल्डन डीमन पपेट को इस पे लाइटिंग को ऑब्जर्व करते हुए देख जियान नोट करता है। आसमान में फैले हुए टेरिफाइंग थंडरबोल्ट्स जो कि कुछ समय पहले तक जियान का भी सरदर्द होते हैं, अब उन्हें एक एक करके डीमन पपेट ऑब्जर्व कर रहा होता है। भले ही थंडर क्लाउड्स के अंदर की एनर्जी कम हो गई हो, तब भी डीमन पपेट के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होती है। अगर इन सभी लाइटिंग थंडरबोल्ट्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो जियान सोच रहा था कि क्या फाइनली डीमन पपेट मास्टर गोल्डन ड्रैगन के बताए हुए उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर पाएगा, जिससे पपेट की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोदी के कंपेरेबल हो जाएगी। इस प्रक्रिया को सही सलामत चलते हुए देख जियान अपनी जगह पे क्रॉस लेग बैठ जाता है। उसकी आंखें गोल्डन डीमन पपेट को ऑब्जर्व कर रही थी। जियान के कंट्रोल के अंदर गोल्डन डीमन पपेट ने अपने हाथों को थंडरबोल्ट्स की तरफ उठाया था। ऐसा होने पे वो थंडरबोल्ट्स जो कि पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, वो वापस से पपेट की आर्म में जाके टकराते हैं। लेकिन जैसे दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, चीची के साउंड के साथ वो ब्लैक थंडरबोल्ट गोल्डन डीमन पपेट की आर्म में मेल्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे गोल्डन डीमन पपेट की बॉडी में से एक सर्जन फोर्स थंडरबोल्ट को अंदर खींच रही हो। ऐसे सीन को देख के जियान की धड़कनें बढ़ गई थी। उसके दिल में खुशी की लहर तब फैलती है जब वो सेंस करता है कि इस वायलेंट थंडरबोल्ट की एनर्जी की फैलने की वजह से डीमन पपेट की स्ट्रेंथ राइज हो रही है। इस इंटेंस वायलेंट पावर की वजह से हम पपेट की गोल्डन बॉडी को हल्का सा डार्क होते हुए देखते हैं। इस समय पपेट की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी। जब आसमान के थंडर क्लाउड्स में से वो सारे मिस्टीरियस थंडर क्लाउड्स पपेट के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं, हम जियान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आती हुई देख सकते हैं। अब पपेट की बॉडी का वो गोल्डन कलर और भी डीप और रिच दिखाई दे रहा था। ये क्लियरली एक एवोल्यूशन का साइन है। जियान कहते हैं जब ये कलर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ फाइनली 5 स्टार 2 एम्पर पे पहुंच जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यू फैमिली के थर्ड एल्डर को। वो जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं, सच में लिटिल फ्रेंड जियान के पास सरप्राइजेस की कमी नहीं है। आखिर किसने सोचा होगा कि उसके पास इतना रेयर पपेट मौजूद होगा। यू भी हंस के बोलते हैं, लगता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बीच में इंटरवीन करने के लिए हमेशा रेडी थे, लेकिन जियान के चेहरे की कॉन्फिडेंस और उसकी एबिलिटीज ने उन्हें कभी अपने बीच में नहीं आने दिया। सीन वापस गया था जियान की तरफ। वो कहता है अब बस मुझे फिल्म के कंप्लीट होने का इंतजार करना होगा। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है। जैसे जैसे आसमान से बादल छटते जा रहे थे, गोल्डन डीमन पपेट की बॉडी का कलर और भी इंटेंस होता जा रहा था। ये देख के जियान भी नोट करता है। आसमान के ऊपर वो एनर्जी स्टॉर्म करीब 10 मिनट तक और चलता रहता है। फिर हम धीरे धीरे उन बादलों को बिखरते हुए देखते हैं। जब वो वार्म सनलाइट फिर से लोगों के चेहरों पे आती है, कई लोग जो कि अभी तक स्टैंड हो चुके थे वो अपने होश में आ जाते हैं। इस फील्ड ट्रिबुलेशन के खत्म होने के बाद सभी का ध्यान जाता है चेम्बर के ऊपर फ्लोट कर रहे उस यंग फिगर के ऊपर। भले ही वो बिजली चाहे कितनी भी भयानक रही हो, उस नौजवान को देख के ऐसा लगता है जैसे वो एक हाथ से आसमान को साध लेगा। जियान की आंखें अभी आसमान के ऊपर होती है। इस हैवी प्रेशर के खत्म हो जाने के बाद जियान की वो टेंस बॉडी रिलैक्स होती है। जब वो अपनी उंगलियों को टाइट करता है, उसे अपने हाथों में नमनेस फील हो रही थी। उसने सोचा नहीं था कि फिर लाइटनिंग इतनी खतरनाक हो सकती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के पीक पे नहीं होती और उसके पास हेवी फ्रेम्स और एंशिएंट रोड जैसे ट्रेजर्स ना होते तो फिर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती थी। जियान की नजरें शिफ्ट होती हैं गोल्डन डीमन पपेट के ऊपर। इस समय जियान को डीमन पपेट के अंदर से एक अलग ही डेंजर सेंस हो रहा था और ऑफ कोर्स ये जियान के लिए अच्छी चीज होती है। जियान कहता है मेरा गोल्डन डीमन पपेट फाइनली इवॉल्व हो गया है। भले इस मिस्टीरियस डीमन थंडर को जियान को गोल्डन डीमन पपेट के लिए कमजोर करना पड़ा हो, लेकिन अंत में अपने लक्ष्य को पूरा कर ही लेता है। इधर जियान ने सपनों में खोया हुआ होता है, तब तक डीमन पपेट की बॉडी में लाइटिंग का आखिरी टेस्ट भी अब्सॉर्ब हो गया था। ऐसा होते ही पपेट ने आसमान की तरफ देख के तेजी से दाड़ मारी थी। उसकी बॉडी में से सुनहरी रोशनी बाहर आती है, जिसकी वजह से एक बार लोग चकाचौंध हो जाते हैं। पास खड़ा जियान इस एस्ट्रोनेशन लेवल की एनर्जी को सेंस करता है। जब पपेट की बॉडी से गोल्डन ग्लो डिसिपेट हुआ था, जियान को पपेट को ध्यान से ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है। वो देखता है कि भले पपेट पूरी तरीके से चमक रहा हो, उसके शरीर के हर एक हिस्से में से वो चमक बाहर नहीं आ रही होती। जियान कहता है लगता है इसमें और एक ट्रू पीक लेवल गोल्डन डीमन पपेट में गैप बाकी है। फिर भी चाहे ऐसी बात हो, अभी के गोल्डन डीमन पपेट की स्ट्रेंथ 4 स्टार दोदी के लेट स्टेज पे पहुंच चुकी होगी। जियान खुद को धैर्य रखने के लिए बोलता है। उसे अपने पपेट को पूरी तरह से इवॉल्व करवाने के लिए बस कुछ और रेसिपीज को रिफाइन करना होगा। पपेट को देख के सेटिस्फेक्शन के साथ नोट करके जियान इसे अपनी स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। पपेट को सिक्योर करने के बाद जियान का ध्यान फाइनली उस फायरी रेड कर्लन की तरफ गया था। जैसे ऊपर के बादल छटे थे, लगता है कर्लन के अंदर की वो मेडिसिन पिल इस पर रिएक्ट कर पा रही है। वो एक खतरनाक से फायर ड्रैगन में बदल के इस कर्लन से बाहर जाने की कोशिश करती है। बैंग बैंग की आवाज के साथ वो फायर ड्रैगन कर्लन के ढक्कन में टकरा रहा था। काफी जल्दी कर्लन के अंदर की एनर्जी केओस में चली जाती है। इसे देख के जिन हैंडसी उसको चेंज ही करने वाला था, तभी एक और बैंग की आवाज के साथ वो फायर ड्रैगन वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है। ऐसा होने पे हम कर्लन के ढक्कन को खुलते हुए देखते हैं। उस फायर ड्रैगन की बॉडी में से एक रे ऑफ लाइट तेजी से शूट होती है। ये देख के जियान कोल्ड आवाज में कहता है भागने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बॉडी फ्लैश होके किसी घोस्ट की तरह उस लाइट के सामने अपेयर हुई थी। जियान का हाथ उसे पकड़ने के लिए
आगे बढ़ जाता है। जियान का हाथ उसके पास भी नहीं पहुंच पाया था। वो रे ऑफ लाइट एक बड़ी से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो बीस्ट देखते ही रोर करते हुए जियान की तरफ अपने पंजे को घुमाता है और जियान भी इसका जवाब एक थप्पड़ से देता है। बूम! जैसे ही पंजा और थप्पड़ एक दूसरे में टकराते हैं वो फिरोशियस बीस्ट चीखते हुए पीछे चला गया था। लेकिन जियान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके और बीस्ट के बीच में ज्यादा गैप बने। वो सीधा बीस्ट का पीछा करता है। जियान को पास आती हुई देख वो जायंट बीस्ट तेजी से श्रिंक होकर एक इंसान की फॉर्म को लेने लगता है। जब उस फिगर के चारों तरफ की रोशनी गायब होती है जियान अपने सामने खड़े फिगर को देख के स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि उस फिगर की अपीयरेंस देखने में एग्जैक्टली जियान की जैसी थी। भले उस पिल के हिसाब से चीज काफी ज्यादा चालाकी से भरी हो, जियान इसे एक दो बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है। वो अपने सिर को लाते हुए बोलता है इंटरेस्टिंग, तो इस लेवल की पिल भी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जियान जानता था कि उस पिल को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा होने पर ये पिल जियान के लिए खतरा साबित हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पावरफुल कल्टिवेटर इसे पकड़ के अपने इस्तेमाल में ले ले। भले ही एम्पर ग्रेड की पिल के पास सोचने की क्षमता हो, लेकिन उसके पास जियान जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो पिल जो कि जियान में ट्रांसफॉर्म हो गई थी उसे अब भी इंसानी भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता था। इस वजह से जियान को देख के तेजी से दाढ़ लगाती है। नेक्स्ट मोमेंट में पिल फिर से ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की के शेप को लेती है जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। इस फिगर को देख के जियान की आंखों में इमोशन दिखाई देने लगते हैं। वो कहता है जुनर। आसमान में हो रहे ऐसे बदलावों को देख के यूरू और बाकी के लोग भी शॉक हो गए थे। यूरू पहली बार एक पिल को इंसानी फॉर्म को लेते हुए देख रही होती है, लेकिन उस लड़की को देख के यूरू को ऐसा लगता है जैसे उसके और जियान के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ये सोच के यूरू की कम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गई थी। लेकिन जब उस हरी कपड़ों वाली लड़की को खुद से कंपेयर करने की कोशिश करती है यूरू के चेहरे पे निराशा छा जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कईयों का ध्यान आकर्षित किया था। अगर मास्टर एल्केमिस्ट की बात करी जाए तो एक ऐसी एम्पर रैंक की पिल जो कि इंसानी फॉर्म को ले सकती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है। अच्छी बात है कि कुछ समय तक स्टैंड रहने के बाद जियान काफी जल्दी अपने थॉट्स को कलेक्ट कर लेता है। बिना हेजिटेशन के 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर दिया गया था। एक ही फ्लैश में जुन्नर के फिगर के सामने अपीयर हो जाता है। जियान अपने दिल में कहता है जुन्नर तुम मेरा इंतजार करना, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढने आऊंगा। बिना हिचकिचाते हुए जुन्नर की तरफ जियान का हाथ बढ़ जाता है। वो हरी कपड़ों वाली जुन्नर का फिगर जियान को अपने ऊपर हमला करते हुए देख एकदम डर जाता है। लेकिन इससे पहले वो पिल भाग पाती हम उसे एक इनविजिबल वॉल में टकराते हुए देखते हैं। ये इनविजिबल केज जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और हैवी फेम से बना होता है। जियान ने अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच कर दिया था। बस एक ही मोमेंट में मेडिसिन पिल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई थी। इस डार्क रेड पिल में से एक रिच फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलने लगती है। इसे रखने के लिए जियान एक ठंडे से जेड बॉक्स को बाहर निकालता है। जैसे जियान के हाथ उस मेडिसिन पिल को पकड़ के उस जेड बॉक्स के अंदर रखते हैं सभी समझ जाते हैं कि मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो गई है। यू फैमिली कंपाउंड से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा मिलर का ग्रुप अपने सर को उठा के जियान के हाथ के उस जेड बॉक्स को देखता है। अभी उस ग्रे क्लोथ मैन और मिलर की आंखें नैरो हो गई थी। वो ग्रे क्लोथ मैन जियान की तरफ देख के चिल्ला के बोलता है जियान लिटिल बैस्टर्ड, मैंने तो ये ढूंढ लिया। अभी जियान ने अपने अनस्टेबल ऑरे की वजह से एक मेडिसिन पिल को कंज्यूम किया होता है। लंबे समय तक मेडिसिन पिल को रिफाइन करने की वजह से जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी एग्जॉस्ट हो गई थी। लेकिन अचानक से आई इस आवाज को सुन के जियान का ध्यान नमूनों के ऊपर जाता है। स्पेशली उस म्यूलर को देख के जियान बड़बड़ाते हुए बोलता है तो ये मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। किसी ने नोटिस नहीं किया होता है, लेकिन जियान का हाथ उसकी स्टोरिंग को टच कर रहा था। साफ तौर पे जियान गोल्डन डीमन पपेट को रेडी कर रहा होता है। अगर सिचुएशन में कोई बदलाव आता है तो वो किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा। अभी यू फैमिली कंपाउंड में भी लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे। आसमान की उन बिजलियों से जस्ट इनकी जान बची थी, ऊपर से भीड़ परेशानी खड़ी करने लगी है। स्पेशली मिलर के बगल में वो जो ग्रे क्लोथ मैन खड़ा होता है। यू फैमिली के एल्डर्स उसके ऑरे को सेंस करके एकदम अलर्ट मोड में जाते हैं। यू के बगल में खड़े यूरू का ध्यान भी उस गंजी चमकते हुए सर के ऊपर गया था, क्योंकि धूप की किरणों में अलग से दिखाई दे रहा होता है। वो सरप्राइज से और आवाज में कहती ये तो मिलर है। उसे याद आता है कि जब जियान लेक के अंदर गया था इस मिलर ने किस तरीके से उसे किडनैप किया होता है। अब यहाँ पे क्लियरली दो फैक्शन बन चुके होते हैं। एक तरफ मिलर और उसके साथी थे और दूसरी तरफ यू फैमिली ग्रुप होता है। मिलर की टोली का लीडर वो ग्रे कपड़े वाला आदमी होता है। इसके पीछे दो मिडिल एज मैन और खड़े होते हैं। लगता है म्यू फैमिली में इनकी पोजीशन भी काफी हाई है। जियान को चाय कम पानी समझ के सभी की नजरें यूयू के ऊपर गड़ गई होती हैं। अब यू ग्रे कपड़ों वाला बंदा भी जब यूयू को देखता है उसके चेहरे के हाव भी सही दिखाई नहीं देते। वो अंदर से यूयू को देख के बोलता है कि काफी स्ट्रॉन्ग है। बस बात ऐसी होती है कि अपने बेटे की बदनामी का बदला लेने के लिए वो लड़ाई का मन बना के आया था। सिचुएशन को टेंस होते हुए देख जियान एक ही फ्लैश में यूयू के पीछे अपीयर होता है। वो ग्रे कपड़ों वाला बंदा काफी समय तक जियान और यूयू को ऑब्जर्व करता रहता है। हम उसकी आंखों में एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो फाइनली एक अथॉरिटी से बड़ी आवाज में कहता है जियान को मेरे हवाले कर दो। यूयू इस बंदे की आवाज में गुस्से को महसूस कर पाते हैं। इन लोगों को यू फैमिली हाउस के सामने इस तरीके से बखेड़ा खड़ा करते हुए देख यूयू की भौं से उड़ गए थे।
आखिरकार इन सभी के ऐसा एक्शन यू फैमिली के गाल पे तमाचे मारने जैसा है। आखिरकार ये जगह यू फैमिली के डोमेन में आती है और जिस तरीके से म्यू फैमिली बर्ताव कर रही है, साफ तौर पे यू फैमिली को बिल्कुल अपनी नजरों के नीचे नहीं ले रहे हैं। यू जियान से कहते हैं तुम एक दूसरे को जानते हो। जियान हल्की सी आवाज में कहता है हम एक दो बार मिल चुके हैं। उससे रियून्स में अपने और मिलर के बीच की फाइट याद आती है, लेकिन अब क्योंकि यिन और यांग की पावर की वजह से जियान की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, म्यूलर उसका अपोनेंट नहीं होता। बस जियान ने भी सोचा नहीं होता कि म्यूलर इतनी पिटाई खाने के बाद भी उसके पीछे आएगा। उसने जैसे जैसे वुहान को संभाला था, अभी म्यूलर नाम की नई परेशानी उसके गले लग गई है। वो ग्रे कपड़ों वाला बंदा जो कि म्यूलर का बाप होता है, वो जियान से कहता है तुमने रियून्स के अंदर सिर्फ मेरे बेटे को इंजर्ड नहीं किया बल्कि तुमने उसका ग्रीन फूड भी चुरा लिया है। अगर तुमने उस मून ग्रीन फूड को हमारे हवाले न करके मेरे बेटे से माफी नहीं मांगी तो आज तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। भले आदमी जियान की पीक 3 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा हो, लेकिन खुद की लेट 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ की वजह से वो जियान को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि जियान उसके लिए खतरा नहीं है। इससे पहले जियान इसका जवाब दे पाता, यूई कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हम्प तुम्हारी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम डिग्निफाइड म्यू फैमिली हेड आज इतनी गिर गए हो? वो क्रेसेंट मून फ्रूट मेरी बेटी और जियान के द्वारा हासिल किया गया था। जब मेरी बेटी और किसी काम में बिजी थी तो तुम्हारा बेटा उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। अभी मैंने वो हिसाब तो तुमसे मांगा नहीं है और तुम मेरे सामने नई परेशानी खड़ी करने आ गए हो, क्योंकि यूयू ने सबके सामने इस ग्रे क्लोथ मैन की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। वो बंदा अपने शरीर से ग्रे क्लोथ को उतार देता है। इसकी असली अपीयरेंस को देख के लोग उसे तुरंत ही पहचान गए थे। ये था म्यूरे, जो कि म्यू फैमिली का हेड है। ये एक लेट से 4 स्टार 2 एम्पर लेवल का पावर हाउस है। भले वो सिटी की म्यू फैमिली चिंगचन सिटी की यू फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल ना हो, तभी वो सिटी यानी कि वचंग में एक अपने स्टेटस को पोजेस करते थे। कहा जाता है कि इनके और वो फैमिली के बीच में रिलेशनशिप है और वो फैमिली वो सिटी को कंट्रोल करती है। ऑल्दो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि दोनों फैमिलीज के बीच की कहानी क्या है। जब जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूयू सामने आते हैं तो उनके इम्पोजिंग फिगर को देख के एक बार मेरे भी थोड़ा सा सहम जाता है। आखिरकार यूयू एक जेन्युइन 5 स्टार 2 दिए, भले एक लेट से 4 स्टार 2 एम्पर और जेन्युइन 5 स्टार 2 एम्पर के बीच में छोटा सा गैप लग रहा हो, असल में स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा होता है। अगर रियल बैटल की बात करिए तो 10 4 स्टार 2 एम्पर मिलके भी एक 5 स्टार 2 एम्पर को हरा नहीं पाएंगे और यही रीजन होता है जिसकी वजह से यू फैमिली चिंगचन सिटी में अपने सिर को इस तरीके से उठा के रख पाती है। लेकिन जब म्यूरे रियलाइज करता है कि सिर्फ यूयू के ऑरे की वजह से उसने डर के मारे एक कदम पीछे ले लिया है, गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें नैरो हो गई थी। इस समय यूयू काफी कंफ्यूज होते हैं, आखिर ये म्यूरे इतने सारे लोगों को लेके यहाँ पे जियान को कैप्चर करने के लिए क्यों आया है। उन्हें पता था कि जो फाइट जियान और मिलर के बीच में हुई थी उसमें जियान ने मिलर की जान बख्श दी थी। उसके हिसाब से मिलर और जियान के बीच में कोई गहरी दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। ये सवाल उनके दिमाग में बस कुछ सेकंड्स तक लास्ट करते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक और मैटर याद आता है। वो याद करते हैं किस तरीके से जियान ने वचंग सिटी के वुहान को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। तभी वो सिटी ने अभी तक जियान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। यूयू को अच्छे से पता होता है कि वो सिटी के लोग कितने ज्यादा वेंजफुल होते हैं, मतलब बदला लेने वाले। अब यूयू के सामने सारी पजल क्लियर हो जाती है। फाइनली यूयू एक कोल्ड आवाज में कहते हैं, लगता है म्यू फैमिली हेड तुम अपने बेटे को सही परवरिश नहीं दे पाए हो, चलो तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ। ऐसा कहने के बाद यूयू ने अपने फुल ऑरे को रिलीज कर दिया था। यूयू शुरुआत से अपनों को प्रोटेक्ट करते आए हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि इस म्यूलर ने किस तरीके से उनकी बेटी को टारगेट किया, तब उनका दिल एकदम गुस्से से भर गया होता है। अब क्योंकि आज ये मौका मिल गया है, वो आज इस म्यूलर को सबक सिखा के रहेंगे। खैर अच्छी बात ये होती है कि इस म्यूलर की वजह से यूयू के दिल में जियान की वैल्यू और भी बढ़ गई थी। जियान ने सिर्फ उनकी बेटी को परेशानी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसने यूरू के लिए क्रेसेंट मून फ्रूट भी ढूंढे। अगर ऐसा होने के बाद भी यूयू जियान को दुश्मनों के हवाले कर देते हैं तो फिर अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। एक की फ्लैश में यूयू का फिगर मिलर के बगल में अपीयर हुआ था। वो एकदम एफर्टलेस तरीके से मिलर को कॉलर पकड़ के आसमान में उठा लेते हैं। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो मिलर को कठपुतली की तरह पकड़ के अपनी पोजीशन में वापस आ गए थे। यूयू की स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि जब तक वो मेरे रिकवर हो पाया था तब तक यूयू अपनी पोजीशन पे वापस आ चुके थे। अपने बेटे को यूयू के हाथ में देख के मेरे की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है बैस्टर्ड। भले इसके चेहरे के रंग कितने ही बदल रहे हो, यूयू पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अथॉरिटेटिव आवाज में म्यूरे से पूछते हैं, तुम्हारी सिर्फ मेरी यू फैमिली की जगह पे घुसने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि तुम मेरी बेटी के ऊपर दोष लगाकर हमसे हमारे एक एल्डर को हैंड ओवर करने के लिए बोल रहे हो। यूयू कहते हैं, एल्डर्स फैमिली रूल्स के हिसाब से इसकी क्या सजा है? ये सुन के यू फैमिली हाउस के सारे मेंबर्स चिल्ला के बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जब यू फैमिली मेंबर्स की तेज आवाजों को वो मिरर सुनता है, उसका एक्सप्रेशन अगली हो गया था। आखिरकार वो यू फैमिली डोमेन में है, उसे यू फैमिली को रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। वहीं पर अगर बात करिए म्यूलर की, जो कि बहुत ही लालची और डरपोक किस्म का इंसान होता है, उसने रियलाइज किया था कि उसके 3 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ यूयू के सामने कुछ नहीं है। वो डर के मारे अपने मुंह से कोई आवाज बाहर
बाहर नहीं निकालता। उसे डर था कि गुस्से की वजह से यूयू एक ही थप्पड़ से उसका काम तमाम न कर दे। यूयू की अथॉरिटी से भरी आवाज ने म्यूरे को होश में ला दिया था। जब वो समझता है कि उसके बेटे की जान यूयू के हाथ में, वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठी करके यूयू की तरफ एक पाम अटैक को बढ़ा देता है। लेकिन इतनी कम ऊर्जा यूयू का क्या बिगाड़ पाती। उनका बस एक कोल्ड स्नॉट का साउंड इस एनर्जी पाम प्रिंट को एकदम तबाह कर देता है। फिर बिना म्यूरे की परवाह करते हुए यूयू ने मुलर को पीछे खड़ी यूरू की तरफ फेंक दिया था। वो कहते हैं इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मुलर को देख के जियान के हाथों को एक मिल्की व्हाइट फिल्म कवर कर लेती है। जियान एक चिल्ली आवाज में कहते हैं मुलर, तब मैंने दया दिखा के तुम्हारी जान को बख्श दिया था, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे कैप्चर करने के लिए आए हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। जियान के हाथों में मौत का एहसास करके मुलर चिल्ला के बोलता है फादर मेरी जान बचाओ। जियान मुलर की खोपड़ी को टोस्ट ही करने वाला होता है, तभी उस म्यूरे के हाथों से एक सफेद रंग का पेपर ऊपर उठता है। इसे दुगी ने रैप करके रखा था और उसके ऊपर बस एक शब्द वो लिखा होता है। म्यूरे कहता है यूयू क्या तुम जानते हो कि क्या चीज है। म्यूरे के हाथ में इस पेपर को देख के यूयू भौं से गोड़ के बोलते हैं तुम्हारे पास वो सिटी का ऑर्डर क्या कर रहा है। वो म्यूरे बोलता है इस वॉचिंग ऑर्डर को इश्यू करते हुए मैं कह रहा हूँ ये मेरे और जियान के बीच में है। जो भी इसमें पैर अड़ाएगा वो वू सिटी का दुश्मन होगा। ऐसे सीन को देख के यूयू का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं डैम इट। जियान पूछता है ये वॉचिंग ऑर्डर क्या होता है। जियान के बगल में खड़ी यूरू एक्सप्लेन करती है ये वॉचिंग ऑर्डर वो सिटी का वांटेड ऑर्डर होता है। जब कोई इस ऑर्डर के द्वारा टारगेट किया जाता है तो फिर ये समझ लो कि वो क्लैन उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए। यूरू ने भी सोचा नहीं होता कि वो फैमिली इतनी अनरीजनेबल होगी। ये सुन के जियान एकदम स्टंड हो जाता है। उसकी आंखें देखती हैं उस व्हाइट पेपर को। जियान की बॉडी को फ्लेम कवर कर लेती है। साफ तौर पे वो आगे के मैटर के लिए तैयार हो रहा था। इन दोनों की बात करने के चक्कर में मिलर को जियान से दूर भागने का मौका मिल जाता है। हम उसे की फ्लैश में अपने फादर के पीछे अपीयर होते हुए देखते हैं। बाइसू दूर खड़े जियान को देख के अपने सिर को लाते हैं। वो कहते हैं आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद एक एल्केमिस्ट थे। उनकी परसेप्शन बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। भले रिफाइनमेंट के बाद जियान काफी ज्यादा थक चुका हो, तब भी जैसे वो अपनी दुगी को एक्टिवेट करता है बाइसू उसे सेंस कर लेते हैं। अभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बाइसू की नजरें लगातार जियान के ऊपर टिकी हुई थी। वो कहते हैं कुछ नहीं, अगर चीजें सच में हाथ से बाहर जाती हैं तो हमें जियान की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। जियान की स्ट्रेंथ और उसके रिफाइनिंग टैलेंट के साथ मुझे भरोसा नहीं कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की वजह से बाइसू के कानों में खबरें पहुंचती रहती थी। इस वजह से जैसे ही वो सिटी का ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि वो हुआन को सीरियसली इंजर्ड करने वाला जियान था और अब वो सिटी जियान की जान के पीछे पड़ी है। यूयू की तरह बाइसू को भी ऐसा ही लगता था कि जियान की पावरफुल स्ट्रेंथ और उसकी एल्केमी स्किल्स उसके पीछे के बैकग्राउंड की वजह से है। जब म्यूरे की आवाज सभी के कानों में गई थी, लोग शक की निगाहों से उस वॉचिंग ऑर्डर को देखने लगते हैं। क्योंकि वॉचिंग सिटी के ऑर्डर को देख के अभी तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया था, तो म्यूरे को ऐसा लगता है जैसे यूयू भी अब जियान को प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। अब उसकी जियान को देख रही आंखें और भी चिली हो जाती हैं। वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथों पे एनर्जी इकट्ठी करने लगा था। यू फैमिली कंपाउंड के ऊपर माहौल काफी ज्यादा अजीब होता है। जियान का फिगर कुछ समय के लिए टेंस रहा था, फिर हम उसे रिलैक्स होते हुए देखते हैं। जैसे उसके पैर हिलते हैं उस म्यूरे की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो किसी चील की तरह जियान की तरफ झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाता है। जियान फाइनली गहरी सांस लेने के बाद बोलता है मिस्टर मियो, हाँ ये बात सच है कि मेरे और वुहान के बीच में फाइट हुई थी। मैंने भले ही फाइट के दौरान उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया हो, लेकिन मेरे हाथों से उसकी जान नहीं गई। इससे पहले मेरे जियान का जवाब दे पाता। जियान आगे कहता है अगर म्यू फैमिली को इस चीज की चिंता हो रही है तो आज मैं जियान देखना चाहूंगा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। सभी की आंखें शिफ्ट होती है म्यूरे की तरफ। वो देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। जियान की बात को सुन के म्यूरे तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ ये बात सच है कि म्यूलर तुम्हें हरा नहीं पाया, लेकिन तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। जियान हल्की आवाज में कहता है पेट्रियार्क मियो, आपके कहने का मतलब क्या है। सभी फोकस्ड आंखों के सामने म्यूरे अपनी जेब में से कागज चूर निकालता है। वो कहता है क्या मिस्टर जियान आपको पता है कि कुछ दिनों पहले वो मार्शल फैमिली के बेटे के ऊपर किसी ने घातक हमला किया था और कोइंसिडेंटली वो एरिया भी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज होता है। मेरे के शब्दों को सुन के लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। वो हुआन को अपने एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से वो फैमिली का सक्सेसर बनाया गया था और ये बात सबको पता होती है। जियान बिना एक्सप्रेशन को चेंज करे हुए बोलता है ओह क्या ऐसी बात है, लेकिन मैं तब भी आपकी बात को साफ तौर पर समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात सच थी कि जियान ने वुहान की लगभग जान ही ले ली थी, लेकिन उस सोल क्लैन के मेंबर ने एंड में जाके वुहान को रेस्क्यू कर लिया। जब जियान के दिमाग में सवाल चल रहे थे, वो म्यूरे फिर से अपने मुंह को खोलता है। वो कहता है हमारी वुचेंग सिटी की लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट ने उस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की अच्छे से तहकीकात करी है, लेकिन उससे हम काफी कम जानकारी को इकट्ठा कर पाए हैं। हमें बस ये मालूम पड़ा है कि किसी मिस्टीरियस और पावरफुल एक्सपर्ट ने उस जगह पे वुहान की जान ले ली है। ऑफ कोर्स उस एक्सपर्ट के रिगार्डिंग हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहने के बाद म्यूरे 2 सेकंड का पॉज लेता है। वो कहता है लेकिन ऐसी बात भी नहीं है
कि हमें उन माउंटेन रेंज में कुछ मिला ना हो। उसकी आंखें लॉक होती है जियान के ऊपर। वो कहता है हमें उस एरिया में मिल्की वाइट फ्लेम का एक छोटा सा ट्रेस मिला था, चाहे वो यू फैमिली मेंबर्स हो या फिर हो यहाँ पे इकट्ठे हुए लोग। म्यूरी के शब्द सभी के दिमाग में एकदम बॉम्ब जैसे थे। स्विशिंग की आवाज के साथ सभी की गर्दन जियान की तरफ घूमती है। अब जब म्यूरी इस तरीके से चीजों को क्लियर कर रहा है, लोगों को याद आता है कि जियान भी कुछ वैसे ही मिल्की वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करता है। सभी का दिल तुरंत ही शौक से भर गया था। अब खैर ये जियान के लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित होने वाली है इसके बारे में तो कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस चीज को जियान सॉल्व कैसे कर रहा होगा ये जानने में तो मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में जियान की म्यू फैमिली के साथ फाइट होने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करना मत भूलना, जिससे रिलीज होने के बाद एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप एपिसोड को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को। इससे आप हमें पर्सनली सपोर्ट तो कर ही पाओगे, साथ में अर्ली एक्सेस का फीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। यहाँ तक आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इस सवाल को काफी लंबे समय तक पूछने वाला हूँ। सो अगर नहीं चाहते हो कि चीजें बीच में गायब हो जाए, अपने सजेशंस और व्यूज को शेयर करते रहा करो। चलो हम वीडियो कहीं पे फिनिश करते हैं। जो अभी तक पिछले एपिसोड को देख नहीं पाए उसे डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। Until then, take care, peace out।